हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। ये एक मेजर्ड वैल्यू होता है और जिसके ऊपर हम कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हाँ भाई यहाँ तक ये सही है। अगर उसके आगे अगर हम जाते हैं तो हो सकता है वो सही हो या गलत हो, ठीक है। बट हम लोग जहां तक मेजर करते हैं दैट इज द मेजर्ड वैल्यू। और कंफर्म वैल्यू क्या होता है? कंफर्म वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि हम मान लेते हैं कि भाई इसका यही वैल्यू होता है, उसको मेजर नहीं करते, इसकी वैल्यू वही होती है। और उसका सिग्निफिकेंट अगर आपको कोई पूछता है तो आप बोलोगे उसका इन्फिनाइट होता है। क्या होता है? इन्फिनाइट। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैंने स्पीड ऑफ लाइट बोला तो आप क्या बोलोगे? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो उसका अगर मैं आपसे बोलूं कि उसका सिग्निफिकेंट फिगर बताओ तो आप बोलोगे सर इन्फिनाइट होगा। वो एक मेजर्ड वैल्यू है ना। तो चलिए पहला रूल देखते हैं सिग्निफिकेंट का। सिग्निफिकेंट फिगर्स का सारा रूल अच्छे से जानना पड़ेगा इसका आंसर करने के लिए। तो सबसे पहला रूल है ऑल, लिख देता हूं मैं, ऑल नॉन जीरो, all non-zeros digits are significant। मतलब अभी मैंने आपको बोला डिजिट ले लो 1 2 3 4, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4। मैंने बोल दिया 3 4 3 ले लो, कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। बड़ा आसान है, ठीक है। सेकेंड रूल कहता है जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब लिख दे रहा हूं मैं, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे 2.05, ठीक है। तो यहाँ पे जो जीरो है वो क्या है जी? ये ट्रैप हो गया है 2 डिजिट के बीच में। इसके और इसके डिजिट के बीच में क्या हो गया? ट्रैप हो गया है, ठीक है। तो क्या बोलूंगा मैं? तो ये भी काउंट होगा, ये जीरो भी क्या होगा? काउंट होगा। तो हमारे पास 1 2 3, तो हमारे पास कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 200.00003, है ना। तो अब देखो ये सारे जितने भी जीरो ये ट्रैप हुए हुए हैं, है ना। ये क्या है? 2 नॉन जीरो के बीच में, तो सारा काउंट होगा। ये सारा काउंट कितना हो गया? 8 सिग्निफिकेंट, ठीक है। एक और दे देता हूं मैं आप लोग, 1.0004, बताइए क्या होगा इसका? 1.004 5 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? चलो थर्ड रूल में चलते हैं। थर्ड कहता है तुम्हारा इनिशियल जीरो या लीडिंग जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट। क्या बोल रहा हूं मैं? इनिशियल जीरो या लीडिंग जीरो, ओके, आर नेवर सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट, आर नेवर सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ इसका? एक एग्जांपल देकर के मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने दे दिया 0.304, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ? स्टार्ट किससे हुआ? इनिशियल मेरा क्या है? 0 है ना। नहीं है समझ में? हाँ सर, तो ये काउंट नहीं होगा। तो हमारे यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 3।
अब ध्यान से देखिएगा, आप ले लो 0.036। अब बताओ यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 2 हो गए, 2 है ना? अब बताना 0.001 कितने हो गए? 1 1 क्लियर है ये भी? हाँ yes sir सर चलो, अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 4 पे। हमारा रूल नंबर 4 क्या है? रूल नंबर 4 कहता है अगर डेसिमल के बाद अगर कोई जीरो है तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। ठीक है, आया समझ में? हाँ सर जैसे इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, लाइक इसको बोलेंगे एंडिंग जीरो। एंडिंग जीरो बोल दो, एंडिंग जीरो, या किसी बुक में लिखा रहता है ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग्स हाँ ट्रेलिंग जीरो 0 आर significant if they appear after decimal। क्या बोला? if if they appear after decimal they appear third after decimal। ठीक है, तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हम आपको दे देते हैं 1.260। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा इसमें? 4 4 होगा। ठीक है, अब मैंने आपको दे दिया 40.00। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा? 4 4 4 होगा। अब मैंने आपको दे दिया 0.0036020। अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 5 8 8 8 कैसे होगा? ये तो काउंट ही नहीं होगा ना। sorry 5 5 इनिशियल 5 या लीडिंग जीरो है ना ये, yes इनिशियल या sir हाँ लीडिंग sorry जीरो। 5 हमारे पास कितने हो गए? 5 हो गए 5 ना, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब मैंने हाँ आपको दे दिया 1360000। अब बताइए कितने हो गए? 7 7 अरे भाई ये तो डेसिमल, कहीं पे तुम लोगों को यहाँ डेसिमल दिख रहा है? कहीं नो डेसिमल सर दिख रहा 3 है? तो ऑल नॉन जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएगा ना। तो नॉन जीरो कौन कौन है? ये है और ये और ये है ना, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा ना। थोड़ा सा घुमा देता हूँ क्वेश्चन तो घूम जाते हो तुम लोग। हाँ, क्लियर है क्या बोला मैंने? हाँ yes सर sir याद रखिएगा, रूल को देखिएगा, तुरंत आंसर करने से नहीं होगा फिर। चलिए, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कह रहा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड is never significant। never significant। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट मतलब क्या? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है क्या भाई? तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपको बताया था कैसे लिखा जाता है, पहले बता चुका हूं। ठीक है, तो जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ। जैसे आपको मैंने दे दिया 400 लिखने के लिए। क्या दे दिया? 400। 400 तो इस 400 को तुम लिखोगे कैसे? ऐसे लिखोगे ना, 4 इंटू 10⁻²। 2 या अगर कोई ऐसे लिख देता 4.0 इंटू 10⁻²। तो दोनों में से कौन सा सही है बताओ? ऊपर वाला शायद क्यों ऊपर वाला सही है, नीचे वाला सही क्यों नहीं है? दोनों ही तो सही है सर सर इसमें एक और 0 आ जाएगा ना 4 पॉइंट के बाद एक और 0 देखो, फिर उसको काउंट करना पड़ेगा। अच्छा 4 पॉइंट ए, ये तुम बोल रहे हो यहाँ पे एक और जीरो कर दूं क्या?
नो सर, उसके बाद एक और जीरो आ गया तो उसको भी फिर काउंट करना पड़ेगा सिग्निफिकेंट में। एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड। अब क्या हुआ कि 400 का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1, और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट, मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं काउंट होता है, ये सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होता, सिर्फ ये वाला काउंट होगा। तो इसका हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1, कितना है 1 1, 1 और इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 2। 2। तो अगर तुम 2 400 को ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा। नहीं आया समझ में? ओके, आगे सर। सर क्लियर हुआ? सेकंड वाला 4 क्या? पॉइंट वाला वो 2 4.0 वाला 2 कैसे होगा? नहीं बोला था डेसिमल के बाद जीरो काउंट होता है, अभी तो रूल बताया था इसके हाँ पहले। सर। तो ये भी काउंट होगा और ये भी काउंट होगा ना। क्लियर है? हाँ सर। चलो नेक्स्ट एक और कर लेते इस पे एग्जाम्पल, है ना, तुम लोग का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया। एक और कर लो। चलो ये तुम लोग करके दिखाओ, मैं देता हूँ क्वेश्चन 2600। इसको सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिख के दिखाओ। 2600 इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिख के दिखाइए। सर 2.6 into 10⁻³ देखिए संदीप ने आशीष ने बोला एकदम सही बोला है सर। इसको लिखेंगे 2.6 इंटू 10⁻³ कितना 3। तो ध्यान से देखिएगा, इसका सिग्निफिकेंट कितना है 2, इसका सिग्निफिकेंट कितना है 2, तो 2। ये करेक्ट है। और ये तो काउंट ही नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है, अगर कोई बंदा इसको ऐसे लिख सकता है, इसको अगर ऐसे लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 4। आया समझ में? तो ऐसे नहीं लिख सकते। क्लियर है? ओके। हाँ सर। उसके बाद सर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए ना। इस पे एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन एक और 28000 इसको कीजिए। टू 2.8 into 10⁴ आसान है, कोई दिक्कत है क्या? हाँ सर। नो सर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा है लाइक प्योर नंबर। क्या बोला मैंने? प्योर नंबर या कांस्टेंट हैव द इनफिनाइट नंबर ऑफ फिगर्स। जैसे अभी आपको बोला था, आप एक एग्जांपल ले लो, 6th रूल में एक एग्जांपल ले लो। जैसे एग्जांपल हो गया, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मैंने बोला ओके। क्या होता है 1.33 होता है। तो ये क्या है? एक कंफर्म वैल्यू है। क्या है? कंफर्म वैल्यू, ये कोई मेजर्ड वैल्यू नहीं है। तो इसका अगर आपको कोई बोलेगा सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, तो क्या बोल दोगे? इनफिनाइट होगा। क्या होगा? इनफिनाइट। आया समझ में? जो मैं क्लास के स्टार्टिंग में नहीं बता रहा था कि कंफर्म वैल्यू का अगर कोई आपसे सिग्निफिकेंट फिगर पूछता है तो क्या बोलोगे? इनफिनाइट। इनफिनाइट बोलोगे। क्लियर है? हाँ सर। नहीं है तो बताइए। हाँ सर, क्लियर है, क्लियर है। तो इस पे रुक जाइए, मैं देता हूं एक क्वेश्चन। एक सेकंड, एक एमसीक्यू क्वेश्चन मैं दे देता हूं। एक एमसीक्यू क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन है 4.0 किलोमीटर इक्वल्स टू, ठीक है। तो ऑप्शन ए है हमारा 4000 मीटर, ऑप्शन बी है हमारा
4.0 इंटू 10⁻³ मीटर। सी है हमारा 0.4 इंटू 10⁻³ मीटर। और डी है हमारा ऑल ऑफ द अबव। बताइए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर ए। आशीष ने बोला ए होगा। ओके, रिया आप बताइए। ए ही सर। ए सही होगा। तो ध्यान से देखिए, अभी जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो पूरा एकदम पानी पानी की तरह हो गया। कैसे पानी की तरह हुआ? जब मैं 4.0 लिखा हूं यहाँ क्वेश्चन में, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2 है ना। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर कितना दे रहा है? 1 दे रहा है ना जी। ये कितना दे रहा है सिग्निफिकेंट फिगर? ये भी तो 1 ही दे रहा है। 1 दे रहा है और बी है। ये कितना दे रहा है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर दे रहा है 2 ना। दे रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा जी? बी। बी। ए गलत, सी गलत, तो ऑल ऑफ द अबव तो होगा ही। तो 99% बच्चे ना ऑल ऑफ द अबव मार के आएंगे। अगर उसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पता होगा तो वो सोचता है कि 4 किलोमीटर कितने के बराबर होगा? 4 किलोमीटर कितने के बराबर होगा जी? 4000 मीटर। वो तो यही सोचेगा ना। हाँ, उसको ये भी सही दिखेगा, बी ऑप्शन भी सही दिखेगा। क्यों दिखेगा? कि भैया वो देख रहा हो 4.0 तो 4 ही होता है ना, 10⁻³। ये भी सही दिखेगा उसको। फिर उसके बाद वो क्या देख रहा है कि 0.4। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दिया था, यहाँ पे पावर हमको 4 देना चाहिए था, तो आप लोग सी को भी सही बोल देते हैं। तो ये थर्ड ऑप्शन देखता, वो भी देखता, अरे भाई ये भी तो सही है कि पावर 1 बढ़ गया ना। तो डी में टिक कर गया था। टिक कर गया था कि नहीं? हाँ सर। 99% बच्चे टिक करके आते हैं ऑप्शन डी में, बट ऑप्शन डी टिक नहीं करना था, हमको टिक करना था ऑप्शन बी, क्योंकि हमें सिग्निफिकेंट फिगर हम लोगों ने पढ़ करके रखा है। तो सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से हम इसको चेकआउट करेंगे। ठीक है, और बाकी इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग को एमसीक्यू क्वेश्चन में आप लोग को सेंड कर दूंगा। ठीक है, बाकी आप लोग इसको अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, ओके सर।